जौनपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा में किशोरी की हत्या के बाद जातीय उन्माद, हिंसा फैलाने, तनाव उत्पन्न करने और विधि व्यवस्था भंग करने एवं पुलिस पर हमला करने के आरोप में बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष औरंगाबाद नवीनगर दास मोहल्ला निवासी गोल्डन दास समेत 17 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। गोल्डन दास पूर्व में भी जेल जा चुका है। पटना के गौरीचक समेत 4 थानों में वह वांटेड है। इन सभी मामलों में वह फरार चल रहा था। पारू में रविवार को हुई घटना के मामले में पारू थाने में गिरफ्तार गोल्डन समेत 17 आरोपियों के अलावा 250 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी की गई है। गिरफ्तार गोल्डन दास का पूर्व से आपराधिक रिकॉर्ड है। एसएसपी कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया कि औरंगाबाद के नवीनगर थाने में 2013 से 2023 तक 16 मामले दर्ज हैं। गया के परेया और चंदोती थाने में 2 मामले हैं। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि इसके अलावा दर्जन भर और मामले गोल्डन दास के खिलाफ मिले हैं। उनका रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। इसके लिए राज्य के अन्य जिलों की पुलिस से संपर्क स्थापित किया गया है। गोल्डन की गिरफ्तारी के बाद पूर्व के लंबित मामलों में उसे संबंधित थाने की पुलिस रिमांड पर लेने की कवायद करेगी। एसएसपी ने बताया कि फिलहाल गिरफ्तार गोल्डन समेत अन्य आरोपितों को पारू में दर्ज मामले में जेल भेजा जा रहा है। इस घटना क्रम के बाद में लगातार राजनीतिक दलों का उस घटना स्थल पे और उस ग्रामीण गांव में लगातार आना जाना हो रहा था। उसी क्रम में कल एक नवयुवक है जिनका नाम गोल्डन दास है, वो वहां कल आए हुए थे अपने समर्थकों के साथ में और उन्होंने वहां पे काफी उग्र तरीके से अपने भाषण को रखा, जिससे इनके समर्थक उत्तेजित हो गए और उनके समर्थकों के द्वारा लगभग 5 से 6 घरों में जाके तोड़फोड़ की गई। एक तो जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था मिथिलेश राम, उनके घर के बाहर जो सामान पड़ा था उससे तोड़फोड़ की गई और जो उनके पड़ोसी थे उनके घरों में तोड़फोड़ की गई। और चूंकि वहां पर पुलिस बल मौजूद था तो जैसे ही ऐसा मूवमेंट हुआ तो 5 मिनट के अंदर पुलिस ने अपना एक्शन करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने हल्का बल प्रयोग किया और वहां से उन लोगों को हटाया। उस क्रम में हम लोगों ने 16 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं जिनका नाम गोल्डन दास, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। जब उनका आपराधिक इतिहास हम लोगों ने देखा है तो अभी तक कुल मिला के 23 केस उनके ऊपर गया जिले, औरंगाबाद जिले और जहानाबाद जिले में हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। बाकी 2 केस पटना में भी हैं, रूपसपुर थाना से भी ये जेल भेजे गए थे। एक केस अभी गया के खिजराय थाने में भी है जो अभी रिसेंटली इसी साल 2024 में हुआ है। और अभी तक की जानकारी के हिसाब से वो अभी 4 कांडों में वो वांछित भी है, जिसमें वो बेल आउट नहीं है, वांटेड है। तो हम लोग अपने यहाँ भी इसमें 2 कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं, जिसमें एक पीड़ित पक्ष है जिनके घरों में लूटपाट सामान तोड़ा गया है, वो लोग कर रहे हैं। दूसरा कांड पुलिस दर्ज कर रही है, चूंकि पुलिस के ऊपर भी इन लोगों के द्वारा रोड़ा पत्थर चलाया गया था। तो इस कल वाले घटनाक्रम में कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें हम लोगों ने 2 व्हीकल भी हम लोगों ने जब्त किए हैं, जिसमें एक फॉर्च्यूनर है जिससे आए थे। इसके अलावा एक पिकअप है और 38 मोटरसाइकिल्स जो वहां से हम लोगों ने जब्त की हैं, जो उनके समर्थकों की थी। हम सारी जितनी बाइक जब्त की गई हैं उन सभी का सत्यापन करा रहे हैं और इसमें जो फर्दर कार्रवाई की जाएगी उससे हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। इसके साथ ही कुछ हम लोगों ने चैनल भी सिलेक्ट किए हैं, हम लोगों की साइबर टीम ने भी सिलेक्ट किए हैं, जिन्होंने शुरुआत से इस घटना में लगातार दुष्प्रचार किया। पुलिस ने ऑफिशियल स्टैंड रखने के बाद भी दुष्प्रचार किया गया, विशेषकर गैंगरेप के बारे में दुष्प्रचार किया गया और बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां पे इंजरी के बारे में दुष्प्रचार किया गया है। हम लोग ऐसे सारे चैनल्स को अब नोटिस देने जा रहे हैं और जो भी आईटी एक्ट के अंतर्गत और जो भी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रावधान है उन प्रावधानों के अंतर्गत उनकी कार्रवाई की जाए। अब एहतियातन क्या बढ़ता जा रहा है सर घटनास्थल पे हम लोगों की फोर्स मजिस्ट्रेट है, लगभग एक कंपनी वहाँ पे हम लोगों की डीएसपी रैंक के ऑफिसर वहाँ पे राउंड द क्लॉक है, 2 इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं और लगभग 100 पुलिसकर्मी वहाँ पे हैं। वहाँ माहौल पूरी तरीके से शांति है, अभी कोई वहाँ भी व्यवस्था नहीं। पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी भी घायल? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत पुलिसकर्मियों को चोट लगी है पत्थरबाजी में और इसलिए हम लोग पुलिस कांड भी अपना दर्ज कर रहे हैं। वहाँ पर रूपा की हत्या हुआ था और उसके बारे में अफवाह बहुत गंदा और गलत फैला दिया गया था, जो कि यहाँ आने के बाद हमको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया और उसी को हवा सुनकर बहकावा में आकर हमने यहाँ अपने बयान से जो भी क्षति या नुकसान हुआ, जो भागदौड़ हुआ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दिल से। और बिहार पुलिस से जो मैं आज तक बोलते आया हूँ, मैं उसके लिए दोनों कान पकड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ और बिहार पुलिस को वर्दी को मैं सम्मान करता हूँ और अंतिम सांस तक मैं करूँगा। चंदा इकट्ठा करके फॉर्च्यूनर से आए थे यहाँ। देखिए, आप बाबा साहब को मानने वाले चंदा कहाँ से इकट्ठा कर, कैसे कानून का आपने फंडिंग समाज 5, 10, 20, 50 करते हैं। प्लानिंग के तहत किए थे आप?
जी सर। प्लानिंग के तहत किए थे, प्रायोजक था, पहले से ही करना था इस तरह से? नहीं सर, प्लानिंग नहीं, जिसे बोल तो रहे हैं कि यहाँ जैसा अफवाह मीडिया में चल रहा था और यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। चंदा क्या करते हैं जी, आप? पैसा बार बार कर चुके हैं, आप क्या करते हैं पैसा का? कानून को आप पुलिस वाले को समझाते रहते हैं बार बार कि ये कानून। मैं बोला तो कि जो अभी तक जो कुछ मैं बोलते आया हूँ, मैं दोनों कान पकड़ के क्षमा चाहता हूँ। और बिहार पुलिस हमारे सम्मानित हैं और दिल से मैं अंतिम सांस तक सम्मान करते हैं। गोल्डन जी, आप बाबा साहब को मानते हैं ना, जय भीम का नारा, तो आपने कानून के विरुद्ध जाके इस तरह से कैसे आपने कहा? मैं उसी को जो गलती किया और जो कानूनन जो प्रक्रिया है, जो कानूनी कार्रवाई है हम पर करें, हम उसका सजा काटने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज से मैं सभी मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि आज के बाद से वो बिहार पुलिस हो या हमारे सिपाही साहब हो, किसी के